साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को दिल का आर्जा है, उनका पहले भी बाईपास हो चुका है और इस बात की तस्दीक मेडिकल बोर्ड ने भी की है। चौथा मेडिकल बोर्ड बना था जिसने बताया कि नवाज शरीफ साहब को दिल का मर्ज है और इसीलिए उनको पीआईसी मुंतकिल किया जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया। उन्होंने कहा मेरी तस्दीक की जा रही है, इसलिए अब मैं किसी अस्पताल नहीं जाऊंगा, अब मुझे जेल भेजा जाए। मरियम नवाज ने इस हवाले से कल ट्वीट भी किया। उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने बताया कि एक के बाद एक बोर्ड बनाया गया है, एक अस्पताल लेके जाते हैं फिर दूसरे अस्पताल लेके जाते हैं, लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया है कि वो अपनी तस्दीक नहीं करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे, वो जेल जाएंगे। ये जानते हुए कि उनको दिल का आर्जा लाहक है, उनको सर्विसेज हॉस्पिटल लेके आए जहां पर दिल का यूनिट ही मौजूद नहीं है, दिल का इलाज ही नहीं है यहाँ। इस किस्म का किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, जिसकी इतनी बड़ी खदमात हैं, जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो अगर तज़हीक मकसूद थी तो तज़हीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं हैं। और मियाँ साहब ने इनको कहा कि अब मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे आप जेल वापस लेके जाएं। हम यहाँ सहूलियात लेने नहीं बैठे हुए अस्पताल में बाकी लोगों की तरह। मरियम नवाज साहबा कह रही थी कि तज़हीक बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मियां साहब ने कहा कि अब मैं जेल जाऊंगा। पंजाब हुकूमत के तर्जमान फयाजुल हसन चौहान साहब ने कल ये कहा है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनका इलाज पाकिस्तान में ना हो, वो चाहते हैं लंदन जाएं और वहां पर अपना इलाज करवाएं। ये है असल मसला। फयाजुल क्या कह रहे थे, कल सुनिए जरा। बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ का इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना दिल लग रहा है ना दा लग रहा है। अब वो परेशान है, जाना चाहते हैं लंदन। पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर मौजूद हर अच्छे अस्पताल के अंदर उनका हम इलाज कराएंगे। चौहान साहब कह रहे हैं कि वो लंदन जाना चाहते हैं। ये लंदन जाने की जो बात है, ये फयाजुल हसन चौहान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू नहीं हुई। परवेज रशीद साहब जो कि सीनियर रहनुमा है PMLN के और बड़े ही करीबी साथी हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री नवाज शरीफ साहब की लंदन में है, पहले भी उनका वहां पर इलाज हो चुका है, उनके डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब के लिए बेहतर होगा कि उनका इलाज लंदन में हो। ये हमारे शो में परवेज रशीद साहब ने कहा था, सुनिए। देखिए, बहैसियत मरीज़ के जब मैं उनके डॉक्टर्स की बात सुनता हूँ, जिन डॉक्टर्स ने ऑपरेट किया है उन्हें लंदन में, चूँकि वो राब्ते में रहते हैं, जो भी रिपोर्ट्स हमें मैसर आती हैं, जो भी इतलात हमें मैसर आती हैं, वो उन डॉक्टर्स से ज़रूर मशवरा किया जाता है। तो उन डॉक्टर्स की राय तो यही है और हम सब की भी ख्वाहिश यही है कि उनका इलाज जो है वो उन्हीं डॉक्टर्स से हो जिन्होंने उनकी सर्जरी की थी। परवेज रशीद साहब कह रहे हैं कि बेहतर होगा उनका इलाज लंदन में हो। यही बात 2 रोज पहले PMLN के सीनियर रहनुमा राना तनवीर ने भी कही थी और कल पंजाब असेंबली में PMLN की जानिब से करारदाद भी पेश की गई है कि नवाज शरीफ साहब का इलाज लंदन में होना चाहिए। हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब या कोई भी मुजरिम या मुल्जिम हो उसको ये हक हासिल है कि उसका बेहतरीन इलाज हो। यही डिमांड PMLN की भी होनी चाहिए कि बेहतरीन से बेहतरीन इलाज की सहूलत दी जाए नवाज शरीफ साहब को। ये डिमांड करना कि लंदन ले जाए, ये कई सवालात को जन्म देगा और इसीलिए इस वक्त डील और ढील की बातें भी हो रही हैं। बहरहाल साहब या मरियम नवाज साहबा ये दोनों बात नहीं करते लंदन जाने की, लेकिन उनकी पार्टी ये बात कर रही है। तो क्या वाकई नवाज शरीफ साहब कल जेल इसलिए चले गए कि उनको पाकिस्तान में इलाज नहीं करवाना और वो चाहते हैं उनका इलाज लंदन में हो? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN की रहनुमा उस्मा बुखारी साहबा और हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल। उस्मा बुखारी साहबा, ये कल कहा गया कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको PIC में मुंतकिल कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब जेल जाऊंगा, PIC नहीं जाऊंगा। क्या वजह है कि वो इलाज के लिए नहीं जाना चाहते PIC अस्पताल या किसी और अस्पताल? क्या ख्वाहिश ये है नवाज शरीफ साहब की कि वो बाहर जाके ही इलाज कराएं, यानी कि लंदन जाकर इलाज करवाएं? शुक्रिया शहजाद। नहीं, मैं समझती हूँ कि ये अनफेयर कमेंट है। वो इज़्ज़त नफ्स के साथ जो है वो इलाज कराना चाहते हैं। अगर ये इंप्रेशन दिया जाए और ये किया जाए कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, दूसरा एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड, 3 बोर्ड्स खुद पंजाब गवर्नमेंट ने बनाए और तीनों बोर्ड्स की जो एक बोर्ड के बाद दूसरा बोर्ड, दूसरे के बाद तीसरा बोर्ड और उसके बाद फिर जब बोर्ड की रिकमेंडेशन के बाद जो इन्होंने 8 मेंबर्स का बनाया, उसके बाद ये इनको जेल से मुंतकिल करने का फैसला किया और उसके बाद फिर ये है कि उनको PIC ले जाने के बजाय उनको सर्विसेज हॉस्पिटल ले गए। सर्विसेज हॉस्पिटल में 4 दिन रखा गया और हमने पहले दिन ही कहा कि जहां कार्डियक वार्ड तक नहीं है, जहां पे उनको स्पेशलाइज्ड हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको इलाज करने की बजाय बेसिकली ये इंसल्ट और तज़हीक करना चाहते हैं अपने कमेंट्स के साथ भी और अपनी अमाल के साथ भी, जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ साहब लंदन में इलाज करने के ख्वाहिशमंद हैं? क्योंकि परवेज
रशीद, मैं बताता हूं आपको, परवेज रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि उनके डॉक्टर्स लंदन में हैं, उनका पहले वहां इलाज हो चुका है, उनका इलाज वहां पे होना चाहिए। राना तनवीर साहब उस दिन अस्पताल से निकले, उन्होंने भी यही कहा कि नवाज शरीफ साहब का लंदन में इलाज होना चाहिए। आप लोगों ने पंजाब असेंबली में करारदाद पेश की है जिसमें यह कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब का इलाज लंदन में होना चाहिए। मरियम नवाज साहबा या नवाज शरीफ साहब खुद ये बात नहीं कर रहे, लेकिन आपकी पार्टी ये बात कर रही है, और परवेज रशीद साहब जैसे इंसान जो कि बड़े करीब है नवाज शरीफ साहब से, वो भी इशारा दे रहे हैं कि इलाज लंदन में होना चाहिए। तो फिर ये सवाल तो उठेगा ना। उसकी नहीं, मैं गुजारिश कर देती हूँ। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न यह है कि उनकी एक स्पेशलाइज्ड हेल्थ, उनका प्रॉब्लम है हार्ट का, जो उनकी 2 सर्जरीज हो चुकी हैं, और जो एक यकीनन एक जिसके पास बैकग्राउंड होती है वो ज़्यादा बेहतर वो होता है। लेकिन इसका फैसला क्या हुकूमत को करना है, जिसका जवाब है नहीं। इसका फैसला अदालत ने करना है, और अदालत के अंदर भी 2 पेशियां हो चुकी हैं जो हमने जमानत डाली हुई है मियां साहब की, और उसके ऊपर उन्होंने अब भी लास्ट उसके ऊपर जो है वो नैब वालों से कहा है कि इसके ऊपर अपने दलाइल दें, और बोर्ड्स की जो है वो लेके आइए रिकमेंडेशंस जो बोर्ड ने रिकमेंड किया है। अब हर बात पे डिलेइंग टैक्टिक्स, हर बात के ऊपर दूसरे को जिच करने की कोशिश करना, और आप कुछ और नहीं कर सकते, आप किसी के साथ हमदर्दी भी नहीं कर सकते। आप बजाय हमदर्दी करने के आप तज़हीक करते हैं, आप इंसल्ट करते हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं आता हूं सियासी बातों को एक तरफ रखें, आप कह रही है फैसला अदालत ने करना है, तो अदालत में ये दरख्वास्त लेके जाएंगे कि इनका इलाज बाहर होना चाहिए, क्या ये होगा ख्वाजा हारिस साहब या जो भी वकील होंगे नवाज शरीफ साहब के क्योंकि लंदन में पहले इलाज हुआ है अब भी वहां पे होना चाहिए, तो ये दरख्वास्त अदालत से करेंगे आप लोग? जी नहीं, मैं गुजारिश कर देती हूँ। हमने ज़मानत की जो दरख्वास्त की है अदालत से, और अदालत ने तमाम रिकमेंडेशंस और बोर्ड की और उनकी रिपोर्ट्स मंगवाई हैं। अब ये अदालत ने फैसला करना है कि हम हमें ज़मानत देते हैं, और अगर अदालत हमें ज़मानत दे दे और उसके अंदर जो है उसके पास अदालत के पास ऑप्शन मौजूद है, हुकूमत के पास तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए अदालत तो जमानत देगी, बड़े बोल बोलना, अदालत तो जमानत देगी, क्या ये दरख्वास्त भी की जाएगी कि ईसीएल पे से नाम निकाला जाए ताकि वो लंदन में जाके इलाज करें? जी अपने फैसले में देखिए, अदालत है, मैं तो नहीं कह सकती वो क्या फैसला करेंगे, ये इनको पता होता है पीटीआई वालों को, हमें नहीं पता। अदालत जो बेहतर फैसला करेगी, हमने पहले भी सारे फैसले मान के, आज भी जेल में है, हम सारे फैसले पहले भी मानते रहे, अब भी मान लेंगे। शहबाज गिल साहब, कल मरियम नवाज साहिबा का भी ट्वीट था, उन्होंने मीडिया से भी बात की, क्यों तज़ीक की जा रही है, और वो कह रहे हैं कि इसी तज़ीक की वजह से हमने ये फैसला किया है कि नवाज शरीफ साहब जेल जाएंगे, अब वो पीआईसी नहीं जाएंगे। ये तज़ीक क्यों हो रही है, क्यों हुकूमत अपने आप को मुश्किल में डालना चाह रही है? अगर मेडिकल बोर्ड भी ये कह रहा है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको अस्पताल में होना चाहिए, तो फिर क्यों ठीक तरीके से उनका फिर इलाज नहीं करवा रहे आप लोग? मैं आपको बैकग्राउंड इसका बता देता हूं। सबसे पहले तो जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, उनको दिल का आर्जा है, ये नहीं कि उनको दिल का आर्जा नहीं है। उनका जो दिल है वो आपकी तरह या मेरे दिल की तरह सेहतमंद नहीं है। तो उनकी जब भी रिपोर्ट होगी, वो अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी भी दे, सेहत भी दे, तो उनकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होगी। उनकी रिपोर्ट आपकी और मेरी तरह नहीं होती। जब किसी शख्स को एक दफ़ा हार्ट अटैक हो जाता है तो उसके हार्ट की जो शेप है, शक्ल है, परफॉर्मेंस है, वो उस तरह नहीं होती जैसे जिस शख्स को हार्ट अटैक नहीं हुआ हुआ। तो सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि जब आप किसी फिजिशियन से उनकी रिपोर्ट डिस्कस करते हैं, तो जो करंट सिचुएशन है, जो नवाज शरीफ साहब की उम्र है, जिस उम्र के वो हिस्से में हैं, जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है, उसके हिसाब से कोई खतरनाक बात नहीं है उनकी रिपोर्ट में। ये बात पहले से अंडरस्टैंड करें। लाहौर में शहजाद, अक्सर लोग जो नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि जो नहर है लाहौर में सेंटर, उस नहर से अगर आप जेल रोड पे लेफ्ट टर्न करें तो तकरीबन 100-150 मीटर के ऊपर आपकी लेफ्ट साइड पे पीआईसी आता है। ये पीआईसी पहले मौजूद नहीं होता था, ये बाद में बना, और ये सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर बना। इस बात को समझिए, ये सर्विसेज हॉस्पिटल का ही हिस्सा है जमीन के हिसाब से। ये किसी जमाने में सारी जमीन सर्विसेज हॉस्पिटल की थी। तो पहला गेट पीआईसी का आता है, पीछे से ये दोनों मिले हुए हैं अंदर से ये हॉस्पिटल्स, और अगला गेट सर्विसेज का आता है। किसी जमाने में दिल के लिए अलग डिपार्टमेंट समझे बना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंस्टीट्यूट बन गया। जवाब देता हूं, जैसे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट बना, उसके बाद उसे इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी कर दिया गया। वो एक अलग से इंस्टीट्यूट है, बट है यूनिवर्सिटी के अंदर वो। तो ये कहना कि सर्विसेज में शिफ्ट कर दिया गया, ये गलत बयानी है। सर्विसेज इसलिए कि वो एक फुल फैसिलिटी हॉस्पिटल है। नवाज शरीफ साहब के गुर्दे भी बिल्कुल बहुत बेहतरीन नहीं है, उनकी एज की वजह से, उनकी हेल्थ की वजह से। उनके जो हमें फिक्र थी जब उनके रिजल्ट्स आए कि उनको एक फुल फैसिलिटी हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। पीआईसी सिर्फ दिल का है, और पीआईसी सर्विसेज का हिस्सा है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर एक पेशेंट को सर्विसेज हॉस्पिटल जहां कल थे नवाज शरीफ, वहां से पीआईसी मुंतकिल करना हो तो उसमें कितना टाइम लगता है?
मुंतकिल करने की जरूरत ही नहीं, वो सारा कुछ वहीं मौजूद है, समझ ले कॉरिडोर है दरमियान में उनके, आपको मुंतकिल नहीं करना पड़ेगा, वो डॉक्टर पैदल उधर आ जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है वहां पे। लेकिन शहबाज साहब, मरियम साहिबा ने कल ये ट्वीट किया था कि उनको चेस्ट पेन भी हो रहे थे, जेल में वो आवाजें देते रहे, इसका मतलब उनका एक इशू तो है, हिस्ट्री तो है, लेकिन उनको तकलीफ भी हो रही थी। मैं आपको बताता हूं, हम तो देखिए जी, मैं तो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दूंगा जो मेरे सामने जिसके पेपर्स ना हो या जिसकी मुझे ऑफिशियली इंफॉर्मेशन ना हो। जो मुझे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो ये है कि डॉक्टर्स के बोर्ड ने, ये इन्होंने अपनी मर्जी से नहीं कहा कि वापस जेल जाना है, डॉक्टर्स के बोर्ड ने कहा कि अब हॉस्पिटल में रहने की कोई खास जरूरत नहीं है, सर्विसेज हॉस्पिटल ने इन्हें डिस्चार्ज किया। तो जब एक कैदी जो जेल में हो इस टाइम उसको आप डिस्चार्ज करेंगे हॉस्पिटल से, तो गवर्नमेंट कहां लेके जाएगी? जेल वापस लेके जाएगी। आप बड़ी अहम बात करें, आप कह रहे हैं ये जो मेडिकल बोर्ड था उन्होंने कहा है कि इनको सर्विसेज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके वापस जेल मुंतकिल कर दें। नहीं, देखिए दोबारा समझिए, मेडिकल बोर्ड ने एक अपनी रिपोर्ट देनी होती है, उस रिपोर्ट के ऊपर जो आपका हॉस्पिटल है उसने अपना डिसीजन करना है उस रिपोर्ट को पढ़ के। तो जो रिपोर्ट के बाद सर्विसेज हॉस्पिटल का डिसीजन था वो उनको डिस्चार्ज करने का था, डिस्चार्ज करके उनको वापस। लेकिन अब हमने रेगुलरली पीआईसी से भी डॉक्टर्स जाएंगे, हार्ट के, लेकिन सर्विसेज से भी जाएंगे, डॉक्टर्स के बोर्ड ने, मेडिकल बोर्ड ने ये रेकमेंड नहीं किया कि इनको पीआईसी मुंतकिल कर लिया जाए, क्योंकि मैं ये पढ़ के सुना दूं, मरियम नवाज साहिबा का ये ट्वीट था, एक के बाद दूसरा बोर्ड, एक अस्पताल के बाद दूसरा अस्पताल, पहले पीआईसी, फिर जेल, फिर सर्विसेज अस्पताल, जहां अमराज कल्ब का शोबा ही नहीं है, अब फिर पीआईसी ले जाने की कोशिश। मियां साहब ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं ना खाना बदोश हूं, ना तज़ीक का निशाना बनने को तैयार हूं, मुझे वापस जेल ले जाया जाए। वो कह रहे हैं मियां साहब ने इनकार किया और मियां साहब ने कहा जेल ले जाएं। देखिए, मैंने आपको बड़ी स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट दे दी है। अब मैं बार बार अगर ये कहूं मरियम नवाज साहबा गलत बयानी से काम कर रही, जैसे वो कहती थी मेरी पाकिस्तान तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता, ये किसी की बीमारी का मामला है, लेट्स स्टे फोकस्ड ऑन दैट। मैंने आपको जो बात कही वो ये कही कि सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने, सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने ये डिसीजन किया कि उन्हें डिस्चार्ज करना। मैं एक दो बातें और साहिबा ये कह रहे हैं कि कल जो मरियम साहिबा का ट्वीट है वो तो गलत है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला नहीं किया कि उनको जेल जाना है या उनको पीआईसी नहीं जाना। ये फैसला तो वैसे ही कर लिया गया था कि उनको डिस्चार्ज करना है, क्योंकि उनकी मेडिकल हिस्ट्री जरूर है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई उनको खतरा नहीं है। देखिए शहजाद, पहली तो बात यह है कि सियासत किसने की और किसने क्या कहा रिकॉर्ड पे मौजूद है। यही तर्जुमान साहब के ज़रा स्टेटमेंट्स निकाल के देखिए। जब हमने पहली दफ़ा शिकायत की कि उनको तकलीफ हुई है सीने में और उनको डॉक्टर को मिलाया जाए, उसके ऊपर भी इन्होंने ट्वीट फरमाया कि वो झूठ बोल रही हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जब डॉक्टर्स अंदर गए और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इनको तकलीफ हुई है, इनको, उसके ऊपर फिर एक बोर्ड बना, फिर दूसरा बोर्ड बना। मेरी गुजारिश ये है भी जो हदूद अरबा बताया है इन्होंने पूरा सर्विसेज हॉस्पिटल का, और ये वो नया ब्लॉक बनाया गया है शहबाज शरीफ के दौर के अंदर। और लेकिन उसका ये कहना, मुझे सिर्फ सवाल ये है कि 4 दिन के अंदर, जो 4 दिन वहां रखा गया, वहां पर हार्ट के कौन कौन से डॉक्टर ने उनको विजिट किया, कौन कौन से डॉक्टर जो हार्ट के हैं उनका ट्रीटमेंट करने की कोशिश वहां पे की गई। कि जो मैं इनकी बात मानूं एक कॉरिडोर है, बस वो एक ही हिस्सा है, बात ऐसे नहीं है। ये गलत कह रहे हैं, क्या वो पीआईसी उसका हिस्सा नहीं है, कॉरिडोर का फर्क नहीं है, क्योंकि मैं नहीं गया उस अस्पताल में। देखिए, नहीं, बात हिस्सा होने की या ना होने की नहीं है शहजाद, यही तो प्रॉब्लम है इनका। ये दूसरी बातों में उलझाते रहते हैं, मेन पॉइंट के ऊपर बात आने नहीं देते। इशू ये है कि वो जहां भी मौजूद है उनको एक हार्ट का प्रॉब्लम है। अब वहां पे इलाज किस चीज का होना चाहिए, हार्ट का या किसी और चीज का? अब दूसरा मेरा सवाल ये है कि अभी जो हदूद अरबा बताते हुए सारी बात उन्होंने की, अब ये आप सिर्फ डॉक्टर महमूद अयाज जो एमएस हैं सर्विसेज हॉस्पिटल के, उनका स्टेटमेंट निकालिए, आपके भी चैनल पे मौजूद होगा। उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से हमने उनको डिस्चार्ज कर दिया, चूंकि उनको स्पेशलाइज्ड हार्ट के प्रॉब्लम है, उनको उसकी जरूरत है, हमारे यहाँ पर रखने की जरूरत नहीं है। अब ये बात को ऐसे ट्विस्ट करना और कहना कि जी उन्होंने फारिग कर दिया, तो उन्होंने कहा था कि भाई इनको हार्ट के लिए लेके जाओ। जवाब दे दें डॉक्टर शहबाज गिल साहब, क्योंकि ये तो मैंने भी सुना है, उन्होंने कहा था कि उनको अब हमने ये रेकमेंड किया है कि पीआईसी मुंतकिल करें, ये तो डॉक्टर साहब ने कहा है उस दिन आकर। जी, मैं दोबारा आपको ये बता रहा हूं कि जो हमारे सामने रिपोर्ट आई थी उसको जो डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट किया गया, आप दोबारा इस बात को समझिए कि नवाज शरीफ साहब इस टाइम जेल में हैं, वो एक अदालत से कन्विक्टेड मुजरिम है इस टाइम, और उनकी तमाम तर जिम्मेदारी उनकी वेलबींग की जो है वो होम डिपार्टमेंट के ऊपर है पंजाब के, उसमें आला अफसरान भी है, उसके ऊपर पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। इसमें अगर कोई भी गलत फैसला लेगा
तो वो उसका जिम्मेदार होगा। होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, होम डिपार्टमेंट की। मैंने कहा मरियम नवाज साहिबा ने भी कल ये कहा है कि जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ भी हुआ। ये जिम्मेदारी लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? जी, अगर हम किसी किस्म की कोताही करेंगे तो बिल्कुल वो जिम्मेदारी, जो अफसरान उसमें मुलव्वस होंगे, जो भी हुक्म देने वाला मुलव्वस होगा किसी की भी सेहत के बारे में, ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब नहीं, वहां पे अगर कोई साइकिल चोरी के केस में है और उसके बारे में भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है।